2018 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी के खिलाफ तकरीबन 3 पखवाड़े की एंटी इनकम्बेंसी। सर्वे में कहा गया कि बीजेपी चुनाव हारेगी और कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में 15 साल बाद वापसी करेगी। लेकिन ये भविष्यवाणी केवल आधी सच निकली। आधी इसलिए कि बीजेपी चुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। नतीजतन 114 सीटों वाली कांग्रेस ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई और मुख्यमंत्री का ताज कमलनाथ के माथे पर सजा। वहीं 109 सीटों वाली बीजेपी सरकार में वापसी के रास्ते तलाशने लगी। बाकी सब इतिहास है। अब आते हैं 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। जब कई सारे एग्जिट पोल बीजेपी के खिलाफ थे, लहर भी ऐसी ही बताई जा रही थी, लेकिन कुशल राजनीतिकार शिवराज सिंह चौहान जमीन के नीचे तार बिछाकर अपनी लोकप्रियता का करंट दौड़ाते रहे। और जब नतीजे आए तो कांग्रेस 66 पर सिमट गई और बीजेपी 163 सीटों के साथ नया रिकॉर्ड बनाने में सफल रही। लेकिन क्या कारण थे कि शिवराज सिंह चौहान इतनी उलट परिस्थितियों में भी ये करिश्मा करने में सक्षम रहे? पहला कारण, 1990 में पहली बार शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे थे। उस चुनाव से पहले वे भाजयुमो के अध्यक्ष थे। टिकट मिला तो पूरे बुधनी में पदयात्रा की, घर से घर को जोड़ा। पदयात्रा खूब काम आई और पहली बार में ही जीत गए। यही पदयात्रा और सड़क से संवाद का कार्यक्रम 1990 से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान ने जारी रखा है। कहा जाता है कि वे ऐसे सीएम हैं जिनसे आम जनता का मिलना बाकी सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में ज्यादा आसान है। इस कारण ने उन्हें लोगों के दिलों में बैठा दिया। दूसरा कारण, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को केंद्रित करते हुए उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई। इसका फायदा महिलाओं को सीधा मिला। दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों में इस योजना की खूब सराहना हुई। 23 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए उनके खाते खुलवाकर उनमें भेजे गए। लिहाजा सीधा लाभ सीधे वोट में बदला और अब शिवराज की जीत में एक काफी बड़ा हिस्सा महिलाओं का भी है। तीसरा कारण, शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, जिसमें किसी भी परिवार में बेटी पैदा होने पर एक तय रकम मिलती थी। इससे 2 फायदे हुए। पहला, समाज में बेटी पैदा होने पर लोगों ने नकारात्मक भाव को पूरी तरह से त्यागा और उसे देवी का स्थान दिया। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान मामा कहलाए। यहाँ तक कि आज भी उन्हें मामा के नाम से ही जाना जाता है। उसका कारण यही योजना है। उन्होंने आगे चलकर सामूहिक विवाह, कन्यादान जैसी महिलाओं को केंद्रित करने वाली योजनाएं बनाई, जिसने गरीब वर्ग, फिर वो चाहे किसी भी जाति या समुदाय से आता हो, उसे इसका पूरा लाभ मिला, जिससे कभी एंटी इनकम्बेंसी जगह नहीं बना सकी। चौथा कारण, 2003 से पहले मध्य प्रदेश में बिजली और सड़क एक बड़ा मुद्दा थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों जगहों पर काम किया। आज मध्य प्रदेश में सड़कें गांव-गांव तक है और बिजली भी ना के बराबर ही कटती है। ये 2 बड़ी समस्याएं थी जिनसे लोग सीधा परेशान थे। नतीजतन जो हाल दिग्विजय सिंह के शासन में बिजली का था, उसका डर जनता में लंबे समय तक रहा। समस्या के समाधान ने शिवराज के लिए नए रास्ते खोले और दिग्विजय सिंह अपनी नकारात्मक छवि से आज तक नहीं उबर सके। पांचवा और आखिरी कारण, आदिवासी मध्य प्रदेश में 47 सीटों का फैसला करते हैं, पर मुख्य धारा में उनकी एंट्री बहुत मुश्किल थी। लोग उन्हें अलग देखते और जिम्मेदारों का ध्यान भी उनकी योजनाओं पर नहीं जाता। लेकिन पिछले 1 दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त से शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ आदिवासियों के लिए दिल्ली में शिक्षा, उचित भत्ता, एकलव्य विद्यालय, कन्या साक्षरता कार्यक्रम, व्यापार के लिए 50 लाख तक का बिना गारंटी का लोन समेत कई और योजनाएं शुरू की, जिससे आदिवासी मुख्य धारा से जुड़े। इससे शिवराज को भी आदिवासियों ने खूब पसंद किया। सिद्धार्थ पुरोहित, जागरण.com।